रावलपिंडी में इंग्लिश बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के जाल में फंस गए। तीसरे टेस्ट में 118 रन पर आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। मुल्तान की तरह पिंडी में भी 2 बॉलर्स का राज, साजिद खान ने 4 और नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बेन डकेट 52, क्रॉली 29 रन पर आउट। कोई दूसरा खिलाड़ी विकेट पर ना जम सका। कुछ देर पहले तक इंग्लैंड का स्कोर 121 रन हो गया। मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई की रोपकार जारी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने रोपकार पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को तोशाखाना केस 2 में जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को 3 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई को लेकर आए, वो अपने वकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया कि आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और बानी पीटीआई को अदालत में लाएं। जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे, उससे मुतालिक अदालत को मुतमईन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की फुल कोर्ट से तौसीक होने तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस को लिखा गया कि एक और खत सामने आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते, चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी बहाल नहीं की जाती। मैं नई कमेटी की तरफ से बनाए गए खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। नई कमेटी की तश्कील बेंच से खुद को अलग कर लिया। मुझे नहीं मालूम था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन के इनपुट के बगैर हमारे नंबर्स पूरे थे। हम अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार रहा है कि मिसाक़ जमहूरियत का वादा पूरा करना है, तो मैं जोर ज़बरदस्ती का वोट नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो तो आईनी बेंच को मिल गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 9 खवारिज हलाक कर दिए गए। मरने वालों में 2 खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब खारजी लीडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद शामिल। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से आज़रबाईजान के वज़ीर मुमलिकत दाखिला की मुलाकात। पाकिस्तान आज़रबाईजान वज़रा के दरमियान कसीरुल जहती बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी अरकान कांग्रेस के बानी पीटीआई के बारे में खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को अहमियत के नज़र से देखता है। पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर तबसरे सिफारती आदाब और रियासती ताल्लुकात की मुनाफी हैं। ये खतूत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की गलत फहमी पर मबनी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा। वज़ीर आला ने ख़वातीन को तरबियत मुकम्मल करने पर नौकरी का लेटर और सिलाई की तरबियत पाने वाली ख़वातीन को सर्टिफिकेट दिए। कहा कि हर तहसील में गारमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे। हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमज़ोर नहीं समझेगा। बगैर लाइसेंस पड़ोसी ने घर पर मुर्गियां पाल रखी हैं। मुर्गियों के शोर से तंग होते हैं। क्लिफ्टन कराची में पड़ोसियों की मुर्गियों के शोर से तंग खातून अदालत जा पहुंची। सिंध हाई कोर्ट ने पूछा, मुर्गियां दुकानों में फरोख्त कर रहे हैं या घरों में पाले हुए हैं? क्या आपका कोई बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है? खातून बोली, ये बुनियादी शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। कंटोनमेंट बोर्ड के कानून में भी मौजूद है। वकील CBC ने बताया, कोई मुर्गी रखे या ना रखे ऐसा कोई कानून नहीं। अदालत ने आइंदा समाअत पर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
जनूबी लबनान में इसराइली फौज की फायरिंग से 3 लबनानी फौजी शहीद। फौजी एहलकार इसराइली बमबारी में जख्मी अफराद को निकालने के लिए पहुंचे थे। लबनान पर एक माह से इसराइली बमबारी और हमलों में 1552 अफराद शहीद हो चुके हैं। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ते ही बीमारियां फैलने का खतरा मंडलाने लगा। आलूदा शहरों में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर मौजूद। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी बच्चों, बुजुर्गों, हामला ख़वातीन और बीमार अफराद के लिए ख़तरनाक है। स्मॉग में इजाफे से हार्ट अटैक के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी से शीरख्वार बच्चों में दमा होने का खतरा बढ़ जाता है। पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं, मुतवाज़िन खुराक में दालें और सब्जियां शामिल करें और चेहरे पर मास्क के अलावा ऐनक का भी इस्तेमाल करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो से आगाही का दिन। गुज़श्ता माह पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 40,000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया। मजमूई तौर पर सिर्फ एक माह में 2 लाख से ज़ायद बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम रहे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल पाकिस्तान में पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 40 हो चुकी है। बलोचिस्तान 20, सिंध 12, KP के 6 और पंजाब इस्लामाबाद से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ। तंजीम का सरहदी तनाज़ात हल करने के लिए लाहेमुल्क तैयार करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। आलमी तिजारत और मईशत पर यकतरफ़ा पाबंदियों पर इज़हार तशवीश। अजनास के तिजारती प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक़ रूसी तजवीज़ का खैर मकदम। फ़लस्तीन और लेबनान में इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश। कार्रवाई रोकने का मुतालबा। यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करने पर जोर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना एहसान अफजल ने तवक्को ज़ाहिर की कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल करीब में ब्रिक्स की रुकनीत हासिल कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन कैली के ट्रंप को हिटलर से तशबीह देने पर हरीफ सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस की सख्त तनकीद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर से तशबीह देना खौफनाक और ख़तरनाक है। जॉन कैली के बयान से जाहिर होता है कि ट्रंप ऐसी फौज चाहते हैं जो सिर्फ उनसे वफादार हो, चाहे वो कवानीन को अपने पांव तले रोन दें। अक़वाम मुत्तहिदा को कायम हुए 69 बरस हो गए। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। जंगों के खात्मे और इंसानियत के लिए अमन, इंसाफ और बेहतर ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए बनाई गई अक़वाम मुत्तहिदा अपने क़याम के मक़ासद पूरे करने में नाकाम। आलमी तनाज़ात में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार मज़म्मत से आगे न बढ़ सका। गज़ा में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और कसीरुल फ़रीक़ी निज़ाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का इआदा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर का मुनसिफ़ाना तरीके से नफाज़ भी एक बड़ा चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद मसला कश्मीर और फ़लस्तीन अब भी हल पज़ीर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा से मंसूब दिन यकजहती, अमन, ताउन की अहमियत का इआदा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में गुर्बत, जहालत, नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिद्दोजहद की है। और आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम 6:30 बजे फ्लेवर्स ऑफ द UAE के उन्वान से तकरीब होगी। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल शिरकत करेंगे। रात 8 बजे थिएटर प्ले इन स्पिरिट्स पेश किया जाएगा।